टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली इन सोसाइटी कि ये बात एक्चुअली कहाँ तक जाती है। और आप सबको भी पता है कि लड़का लड़की आपस में कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, रातों को बातें होती हैं, अल्लाह ताला की ज़ाहिर है लिमिट्स को जो है वो क्रॉस किया जाता है, डिज़ायर्स डेवलप होती हैं। डिज़ायर्स डेवलप होना बहुत नेचुरल है, तस्वीरें एक्सचेंज होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है। बात पता नहीं इतना आगे निकल जाती है, मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता जो आजकल बहुत कॉमन है, टेक्सटिंग के बाद का जो स्टेप है। और ज़ाहिर है कि फिर फ़िज़िकल मीटिंग्स भी होती हैं, फ़िज़िकली भी मिला जाता है। बिफोर मैरिज यू बोथ आर एक्टिंग एज इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस करके कि जैसे अभी से हम हस्बैंड और वाइफ हैं। और एक फूल्स पैराडाइज में रहा जा रहा होता है कि नहीं शादी तो अल्टीमेटली हो ही जाएगी, तो चलो व्हाट इफ़ कि हम वी हैंग आउट बिफोर मैरिज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने इतना सफ़र होते देखा है लोगों को, यकीन करें ये वो इंसान कह रहा है जिसने हार्ट ब्रेक्स की काउंसलिंग की है, जिसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया है। और आई हैव सीन लिटरली पीपल डिस्ट्रॉइंग देयर कैरियर्स। अच्छे खासे स्टूडेंट इस चीज़ में पढ़ के सेमेस्टर ख़राब हो गया, स्टडीज़ ख़राब हो गई उनकी, फोकस उनका डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छी खासी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे थे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से हट गए, हर वक्त यही फोकस है। एंड लिटरली दिस डिजीज़ बिकम्स सो इरिटेटिंग फॉर पीपल कि दे आर स्टक टू ऑल द टाइम दे आर स्टक टू देयर स्मार्टफोन्स, हर वक्त स्मार्टफोन में घुसे हुए। इट इज़ लाइक कि स्मार्टफोन उनकी जंजीर है, वो चेन्स हैं, हर वक्त स्मार्टफोन के साथ अटैच, हर वक्त लैपटॉप के साथ अटैच, हर वक्त उस इंसान के साथ अटैच। यानी पहले से ही सारी बातें कर लेना, पहले से ही जो है वो सारी हदूद क्रॉस कर लेना, और उसके बाद जब शादी करना तो शादी का स्पार्क विद इन मंथ्स ख़त्म होता है। आई एम टेलिंग यू, ये मैं बाय आपको एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग्स बता रहा हूँ कि ये सो कॉल्ड लव मैरिजेस जो हमारे माशरे में सो कॉल्ड लव मैरिजेस हैं, उनमें क्या होता है, पहले 2 महीने के बाद स्पार्क ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। क्योंकि सब कुछ तो जो है वो पहले बातें आपने की होती हैं, अब नए टॉपिक्स आप कहाँ से लाएंगे। इमेजिन कि आप किसी से इंसान से शादी करते हैं अपने आप को पाक साफ रख के, और आप उससे जब बातचीत करते हैं तो पहली बार बातचीत करते हैं शादी होने से पहले, तो इमेजिन कितने टॉपिक्स होंगे और कितनी बातें होंगी और कितने डायमेंशंस होंगे उस रिलेशनशिप के। लेकिन वो रिलेशनशिप जो पहले से चला आ रहा है, कितने सालों से पता नहीं चला आ रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को फिर बहुत दोनों पार्टनर्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा उस स्पार्क को लाने में, उस पैशन को लाने में और उस बरकत को लाने में। सीधी सी बात है। सो मैंने तो टू बी ऑनेस्ट यूथ को बहुत गलत साइड पे जाते देखा है इस चीज़ को लेकर, जिस चीज़ को वो मोहब्बत समझते हैं, लव समझते हैं, इश्क का नाम देते हैं। और मैंने कैरियर्स डिस्ट्रॉय होते देखे हैं, मैंने लोगों को लिटरली देवदास बनते देखा है। जैसे वो एक इंडिया ने मूवी बनाई, लोग देवदास बन जाते हैं, गम में चले जाते हैं, लोग जो है वो गमज़दा गाने सुनने लग जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को तवज्जो नहीं देते, जैसे कि दे आर हार्ट ब्रोकन, माँ बाप को तवज्जो नहीं देंगे, बहन भाइयों की कोई ख़बर नहीं होगी कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके होते हैं, एंड दे डोंट इवन रियलाइज़। भाई आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई हो कि आप वहाँ पर जो है वो जो है अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढने गए हो। सीधी सी बात है, आप पे जिम्मेदारियाँ हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपने पैसे कमाने हैं, आपने एक फैमिली को टेक केयर करना है, आपने कैरियर बनाना है, आप वहाँ पर क्या करने गए हो। लेकिन ये बातें टीचर्स जब समझाते हैं तो ज़ाहिर है टीचर्स को बैकवर्ड समझा जाता है, टीचर्स का मजाक उड़ाया जाता है, वो कहते हैं इन्हें क्या पता, इन्होंने भी जवानी में यही किया तो अब हमें रोक रहे हैं। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। तो सपोज़ कर लें किसी ने जवानी में ये किया, अब वो आपको अपनी गलती से समझा रहा है, तो फिर उसकी बात समझनी चाहिए। बट ये फितना इतना ज़्यादा रूनुमा हो चुका है, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। इट ऑल स्टार्ट्स विद हैविंग अ रिलेशनशिप, इट ऑल स्टार्ट्स विद गेटिंग क्लोजर टू अ पर्सन, एंड देन इट एंड्स अप इन sometimes they end up marrying each other. मैं ये इनकार नहीं कर रहा शादी नहीं होती, but most of the time it ends up in breakups, it ends up in disastrous consequences such as physical abuse, psychological abuse. अगला बंदा abuse होता है psychologically भी, physically भी, और उसके बाद जब breakup होता है तो extreme distress आता है।
और कन्फ्यूजन की स्टेट आती है कि अब मैं करूं क्या, इतने साल हो गए इस इंसान के साथ और फिर छोड़ा नहीं जाता, लेट गो नहीं किया जाता। और अक्सर मैंने ऐसे भी केसेस देखे, यकीन करें मेरे पास लड़के आए हैं हु वांट टू लीव अ गर्ल एंड नाउ उनकी बातों से पता लग रहा है कि ये लड़की से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास किस लिए आए हैं, कुछ दलील लेने के, अब हम कैसे छोड़ें, किस बेसिस पे छोड़ें। फिर जाहिर है वो बहाना आता है कि घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि जाहिर है जो मकसद था वो आपका पूरा हो गया, नाउ यू वांट टू लीव द पर्सन, तो अब बहाना आता है कि घर वाले नहीं मान रहे, या बहाना आता है कि बस ऐसा हो गया वैसा हो गया, लड़ाई हो गई, कोई मुझे आपकी बात बुरी लगी है। ये सब कुछ माशरे में चल रहा है और ये हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं और हम इसके ख़िलाफ़ बात ही नहीं कर रहे हैं, और ना हमारी यूथ अंडरस्टैंड कर रही है कि हम किस गड्ढे में गिर रहे हैं, हम किस पिट में जा रहे हैं, और हम अपनी कितनी चीज़ें जो हैं वो लूज़ कर रहे हैं ऑन द वे। हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी लूज़ कर रहे हैं, हम अपना इमोशनल जो हमारी इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शादियां जब हमारी होती हैं तो हमारा सत्यानाश हो चुका होता है, हम एक साइकोलॉजिकल बैगेज उठा के ला रहे होते हैं जब हमारी शादियां होती हैं हमारी सोसाइटी में, और वो साइकोलॉजिकल बैगेज किस चीज़ का होता है, पास्ट रिलेशनशिप्स का। क्या स्पार्क होगा ऐसी शादी में? जो बंदा एक साइकोलॉजिकल बैगेज के साथ शादी कर रहा है उसकी शादी में क्या स्पार्क होगा? वो तो फिर अपने बैगेज को ही जो है वो उठा के फिरेगा ना, और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बात असल में वही है कि अल्लाह ताला इंसानों पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, हराम की तरफ जाके गलत चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व हो गए। जो अक्लमंद लोग हैं जिनको पता है मेरे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने किस तरह से चलना है, वो लोग इन चीज़ों में पड़ते ही नहीं है, केयरलेसनेस में और हीडलेसनेस में। उन्हें पता है कि ये चीज़ मुतय्यन है, और इसके बारे में मैं अभी आपको हदीस सुनाता हूँ। ये मैंने एक मुद्दा बांधा, एक मुद्दा बनाया, मैंने एक बैकग्राउंड जो है वो आपको बताया, किस लिए, सो दैट यू मे रियलाइज कि ये सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। यू नो, पीपल गेट अटैच टू समवन, वो बंदा उन्हें यूज़ करता है, अब्यूज़ करता है। कुछ जैसे हमारे माशरे में स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं ना जी कि आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस गर्ल एंड शी वॉज अ गोल्ड डिगर, आई केम टू नो लेटर ऑन। गोल्ड डिगर से मुराद है कि शी केप्ट ऑन यूजिंग मी टू बाय स्मार्टफोन्स एंड टू बाय स्टफ एंड टू टेक हर टू शॉपिंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे शी लाइक्ड समवन एल्स। कोई और लड़का आ गया, मुझसे कूल लड़का आ गया, वो उसके साथ चली गई और मुझे जो है वो थोड़ करा दिया, सीधी सी बात है। एंड वाइस वर्सा, यस दिस हैपन्स विद गर्ल्स एज वेल, और उनके साथ तो फिर बहुत ही ज़्यादती होती है। सो वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी हेडिंग? ये क्या हमने ट्रेंड बना दिया रिलेशनशिप्स का, वो भी हराम रिलेशनशिप्स का। और ये क्या ट्रेंड है कि बस आपके साथ एक लड़की होनी चाहिए, आपके साथ एक लड़का होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में आप दोनों पार्क में बैठे हो, फुटपाथ पे बैठे हो, पेवमेंट्स पे बैठे हो, सीढ़ियों पे बैठे हो, ताकि आप सबको दिखाओ कि भाई मैं बहुत बड़ा स्टड हूँ और मैं जो हूँ वो बहुत बड़ा मैंने कारनामा जो है ना वो मार लिया यूनिवर्सिटी में आके। चाहे आपका कैरियर तबाह हो रहा है, चाहे वो आपके घर वाले बेचारे इस उम्मीद में बैठे हैं कि ये जो है कल को हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन वो वहाँ पे ये जो है वो गुल खिला रहा है वहाँ पे जाके। तो ये सारी चीज़ें, आई नो मेरी बातें हार्श लग रही होंगी, आई नो कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे, इतना फितना है, हम फिर क्या करें, दिल किसी से लग जाए तो क्या हो। तो ये सारी बातें मैं इंशाल्लाह अभी डिस्कस करने लगा हूँ कि व्हाट इज़ द वे आउट एक्चुअली। लेकिन ये सारी बातें इसलिए की टू मेक अस रियलाइज कि सिचुएशन इज़ सो वर्स कि क्या बनेगा आने वाली जनरेशन्स का अगर वो इसी चीज़ में अपने आप को वेस्ट कर देंगे, अगर इसी चीज़ में उनका स्पार्क चला जाएगा, इसी चीज़ में वो अपने कैरियर को दाव पे लगा देंगे, डिसीजंस को दाव पे लगा देंगे, क्या बनेगा।